ओम शांति। 17 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। फुल पास होना अर्थात पास विद ऑनर होना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। तो इसका मतलब है कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। सबसे पहले संपूर्ण निर्विकारी बनना है अर्थात वॉइसलेस बनना है। दूसरा, आज हम अटेंशन देंगे याद के ऊपर, ज्ञान के चिंतन के ऊपर और सेवा के ऊपर। तो ये विधियाँ आज फुल पास होने की बताई हैं, इनको स्मृति में रखेंगे। जैसे वॉइसलेस बनने के लिए आज बाबा ने कहा, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ये अवस्था जमाने की मेहनत करनी है, ये ऊंची मंजिल है। फिर संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने हमारे लक्ष्य को स्मृति में दिलाया। काम जीत जगत जीत बनो। संपूर्ण अपने आत्मा से खाद को निकाल करके संपूर्ण वॉइसलेस बनने का पुरुषार्थ करो। जब आत्मा के अंदर से खाद निकल जाएगी, रिंचक मात्र भी अपवित्रता नहीं होगी, तब आत्मा भविष्य में जाकर के पवित्र शरीर ले सकती है। तो अर्थात आत्मा के पवित्र बनने से भविष्य में जेवर भी पवित्र मिलेगा। ये लक्ष्य आज स्मृति में रखना है। वॉइसलेस बनने के लिए आज हमें अपनी कर्म इंद्रियों को अटेंशन में देना है, कंट्रोल करना है और खजानों को सफल करना है। कर्म इंद्रियों के लिए बाबा ने बोला, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाद में पश्चाताप करना पड़े, रोना पड़े, पीटना पड़े, क्योंकि जब रिजल्ट आउट हो जाएगा फिर उन्नति को पा नहीं सकेंगे। इसलिए अपने हर कर्म पर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा, खजाने तो बहुत हैं, लेकिन 2 खजानों पर जैसे समय और संकल्प, इन खजानों पर विशेष अटेंशन देना है जमा करने का। चाहे इसके लिए त्याग करना पड़े, तपस्या करना पड़े, निर्माण बनना पड़े, लेकिन ये खजाने को वेस्ट नहीं करना है। समय के लिए जैसे बाबा ने कहा कि टू लेट होने से पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना। एक का भविष्य में पद्म गुना मिलना है, पद्मा पद्मपति बनना है। तो इसी समय ये संगम युग है सब कुछ सफल करने का। तो इस सफलता में तन मन धन समय स्वान संकल्प सारे खजाने आ जाते हैं। दूसरा, बाबा ने अटेंशन दिलवाया संकल्पों के ऊपर। अभी एक एक संकल्प पर अटेंशन देना है। हमारा संकल्प शुभ हो, श्रेष्ठ हो तो खजाना बढ़ता जाएगा। तो ये पवित्रता की भिन्न भिन्न विधियाँ आज की मुरली में बताई। फिर संपूर्ण वॉइसलेस बनना है तो ज्ञान का चिंतन करते रहना है। तो बाबा ने कहा, नई दुनिया ज्ञान चिता पर बैठ अपने को पुजारी से पूज्य बनाने का पुरुषार्थ करना है। जो बाबा इस समय ज्ञान देता है उसको स्वयं में धारण करना है। तो धारण करने के लिए ज्ञान का चिंतन करते रहना है कि नई दुनिया में तत्व भी सतो प्रधान थे, नई दुनिया में हम आत्माएं पवित्र थी, देवता कहलाते थे और वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। वहाँ जब थे तो विश्व में शांति थी। पहले हमारी 16 कला थी, फिर 14 कला हुई, फिर 12 कला हुई। धीरे धीरे कलाएं कम होती गई। जब हम मध्यकाल में आए तो दुनिया पुरानी हो गई, विकारों के वश में हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, दुखी हो गए। तो 5 विकारों के वश होने के कारण कब्रिस्तान बन गई ये दुनिया।
सतयुग में ये दुनिया परिस्थान थी, तो संगम पर बाबा आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं, तो हमें कब्रिस्तान से परिस्थानी बनाते हैं। तो इस ज्ञान की धारणा से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो इस तरह आज बाबा ये जो पाठ बजाते हैं उसके बाद हमें समझ देते हैं, जब तुम देवता बन जाते हो तो मेरा साइलेंस का पाठ हो जाता है, अर्थात बाबा शांति धाम में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट है वॉइसलेस बनना है, तो हमें याद में रहना है। बाबा ने कहा याद की शक्ति से और ज्ञान की धारणा से तुम आत्मा संपूर्ण निर्विकारी अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकती हो। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। तो आज याद करने की जो विधि है वो हम ये अपनाएंगे, स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वपिता, स्वलक्ष्य। ये स्मृति में चलते फिरते रखेंगे। मेरा जो स्वरूप है वो निराकार है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही 84 जन्म लेती हूँ। और दूसरा है स्वधर्म, तो मेरा स्वधर्म शांति है, पवित्रता है। स्वदेश, जहाँ आत्माएं रहती है वो है शांति धाम। स्वपिता ने अपना परिचय हमें खुद ही दिया है कि मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देता हूँ, अर्थात मैं जो हूँ अपना ज्ञान दिया कि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम्हें तुम्हारा वर्षा देता हूँ। मुझे अल्फ भी कहते हैं, तो इसलिए अल्फ और बे को कभी नहीं भूलना है। तो पिता के संबंध से बे अर्थात विश्व की बादशाही का वर्षा हमें मिलता है। वो टीचर पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसमें सारा ज्ञान है, वो किसी से पढ़ता नहीं है, फिर भी हमें ज्ञान देता है, इसलिए वो ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान का सागर सारा ज्ञान दे करके खुद जब खाली हो जाता है तो वो वापिस शांति धाम चला जाता है। तो इस ज्ञान को निश्चय बुद्धि बन करके पढ़ना है और जीवन में धारण करना है। इस ज्ञान में एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो इसी ज्ञान की धारणा से ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान को कभी भूलना नहीं है। ये ज्ञान भविष्य में प्रायलोप हो जाता है, लेकिन इसकी प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलती है। जितना जास्ती ज्ञान की धारणा करेंगे उतना ही भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। जितना जास्ती ज्ञान की धारणा होगी उतना ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो सतगुरु हमें दुखों से दूर करने का रास्ता बताते हैं, इसलिए सतगुरु को लिबरेटर भी कहते हैं। और सेवा करने की जो विधि बताई, बाबा ने कहा जितना तुम मनोबल से सेवा करेंगे उतनी सेवा में सफलता होगी और सेवा सतोप्रधान सेवा श्रेष्ठ होगी। तो हमारा मिशन ही है मनुष्यों को परिवर्तन करने का, तो अर्थात मनुष्यों को से देवता बनाने का ये ज्ञान जो हम देते हैं वो देना है। इसके लिए बाबा ने बोला कि परमात्मा का परिचय देना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बैज के ऊपर समझाना है, ये बैज में गीता का सारा ज्ञान आ जाता है। तो सृष्टि चक्र के ऊपर समझाना है, धर्मों के ऊपर समझाना है। तो जब इस ज्ञान की स्वयं में धारणा करेंगे, फिर इस ज्ञान के धन का दान करेंगे, तो ये ज्ञान धन और बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। कौन सा धन? ये ज्ञान का धन। तो ये सारी बातों को जब जीवन में धारण करेंगे तो भविष्य में ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति।